तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मधु बालाजी, मधु बालाजी, मधु बालाजी, मधु बालाजी, मधु बालाजी। थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जब लड़की वालों का इंतजार कर रहे थे तब मुझे एक मैसेज आया। रिपोर्ट से मुझे पता चला कि पोपटलाल भी थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है। रिपोर्ट देखने के बाद मेरा पोपटलाल से बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं क्लब हाउस से बाहर गया और पोपटलाल को कॉल किया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता, अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। अरे हाथी भाई, लड़की वाले भी आते ही होंगे। स्पेशल एंट्री करनी है मुझे, अभी कैसे आऊं? पोपटलाल, बात बहुत अर्जेंट है। हाँ तो फोन पे बता दीजिए ना। मैं सिर्फ फोन पे नहीं बता सकता। सगाई के बाद आराम से बात करते हैं ना। पोपटलाल, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी के अभी मेरे घर आओ। आता हूँ। बताइए हाथी भाई, बात क्या है? पोपटलाल, सबसे पहले तुम अपना फोन स्विच ऑफ करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एंट्री ना करने पर वो लोग तुम्हें बार बार फोन करेंगे। अरे पर पोपटलाल, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कर दिया स्विच ऑफ। बताइए अब। तुम मधु बालाजी से सगाई नहीं कर सकते। सगाई नहीं करूंगा तो शादी कैसे करूंगा? पोपटलाल, बात को समझो। तुम और मधु बालाजी आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों? तुम दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स है मेरे पास। उस हिसाब से तुम्हें और मधु बालाजी को शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी। ऐसा क्या है मेडिकल रिपोर्ट्स में? देखो, अरे ये तो अच्छी बात है ना, कुंडली भी मिल गई, ब्लड रिपोर्ट भी मिल गए। नहीं लालू भैया, हेलो, तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग, वही तो गुड न्यूज हुई ना। तो फिर पोपू की सगाई क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का मिलना गुड न्यूज नहीं है। हाँ। हाँ मतलब ये कि दो थैलेसीमिया माइनर वालों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन ये थैलेसीमिया, हाँ ये होता क्या है? थैलेसीमिया माइनर में इंसान के खून में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम बनता है। मतलब कि पोपू और मधुबाला जी बीमार हैं? नहीं सूरी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। मतलब कि ये कोई बीमारी नहीं है, समझिए शरीर में एक छोटी सी गड़बड़ है। जिन्हें थैलेसीमिया माइनर होता है उनके शरीर में आम लोगों की तुलना में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम बनता है। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? अंजलि भाभी, ये अचानक नहीं होता, जन्म से ही होता है। बस ये पता तब चलता है जब उसकी जांच करवाओ। हाँ। अरे बापरे,
मतलब थैलेसीमिया माइनर वालों को अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। माधवी भाभी, थैलेसीमिया माइनर वाले एकदम हेल्दी होते हैं, वो भी हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अरे अगर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो शादी भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है। अगर कोई थैलेसीमिया माइनर इंसान किसी नॉर्मल इंसान से शादी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर इंसान एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो 25% चांस है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। और जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है उन्हें टाइम टू टाइम नया खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। बच्चों की ग्रोथ ढंग से नहीं होती है और उनकी आयु भी बहुत कम होती है। लोग आपस में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो उनकी जिंदगी बहुत पीड़ादायक होती है। इसलिए कहते हैं कि दो थैलेसीमिया माइनर वालों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। यानी आपका मतलब ये है कि एक थैलेसीमिया माइनर किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर सकता है, लेकिन दूसरे थैलेसीमिया माइनर से नहीं। बराबर। आतिफरा, ये तो चांस वाली बात हुई ना कि बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हों। सोडी, जब हमें पता है तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? ये भी करेक्ट है जी। ये सब जानते हुए मैं मेरे और मधुबाला जी के आने वाले कल को खतरे में कैसे डाल सकता हूं? ओह, इसीलिए मैंने सगाई के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मधुबाला जी। अंकल जी, आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं मुझे। हाँ बेटा, आप माफी मत मांगो। पोपटलाल जी, आप माफी मत मांगिए। आपने सगाई के लिए मना हम दोनों की भलाई के लिए किया है ना। हो सके तो आप सब भी हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे हालात में किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते सब पता चल गया। प्लीज आप लोग दुखी मत होइए, वरना मैं रो पड़ूंगा। पता है, आज मैं जब मंदिर गया था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तब उनसे कहा था
मुझे यकीन है कि आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। इस बार अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि आप मेरा भला ही करने वाले हैं। जो करोगे अच्छा ही करोगे। और देखिए वैसा ही हुआ। अरे नहीं, हम लोग दुखी नहीं है, हम सब लोग खुश है। हाँ है। पोपटलाल जी, एक बात कहे आपसे। हाँ कहिए ना। भाना कि हमारी शादी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, पर क्या आप हमारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? अरे हाँ, बल्कि मैं भी यही सोच रहा था। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। आज से आप भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वाह। और देखिएगा कैसे मैं आपके लिए एक होनहार पत्रकार ढूंढता हूं। तो फिर हम भी आपके लिए एक अच्छी सुशील जीवन साथी ढूंढेंगे। थैंक यू। हमारी दोस्ती की खातिर आपको ये गिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। थैंक यू पोपटलाल जी। मोस्ट वेलकम। चलिए, आज एक बात तो पता चल गई कि लड़का लड़की को शादी से पहले सिर्फ कुंडलियां नहीं बल्कि ब्लड रिपोर्ट्स भी मिलानी चाहिए। करेक्ट। सही बात है मेहता साहब। भले ही हमारी बिटिया की सगाई टूट गई है, लेकिन गांव जाकर हम सबको बताएंगे कि शादी के पहले कुंडली के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट मिलानी चाहिए। चाचा जी, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार होने के नाते अपना फर्ज समझता हूं कि ये बात समाज के हर इकाई तक पहुंचे। हम हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट बहुत जरूरी है। ये बात गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि अगर गलती से दो थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी हो जाती है तो उसकी सजा उनकी होने वाली संतान को भुगतनी पड़ती है। गुड आइडिया पोपटलाल। और इस बार तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखना। और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलो, शादी का ना सही, लेकिन आप लोगों से दिल का रिश्ता जुड़ गया। इस बात की हमें भी बहुत खुशी है। बासुंदी जी, आप हमें बहुत अच्छी लगी है। हो सके तो हमारी किटी पार्टी में आते रहना। हाँ। अरे आप लोगों से मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आते रहेंगे। सॉरी पोपटलाल, मैं तुम्हारी शादी का केस सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए हम चलते हैं। हाँ जी। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। चाचा जी, इस बार भी आपके डिब्बे का डिब्बा गुल हो गया और मैं कुंवारा रह गया।
भाई अब आप आजीवन कुंवारे रहेंगे? क्योंकि आपने तो कसम खाई थी ना। ओए मेरी पोली पर्सन, वो पप्पू कहीं नहीं जाने वाला। तो याद कर वो पप्पू ने क्या कसम खाई थी कि अगर लड़की ने मना किया तो पप्पू आजीवन कुंवारा रहेगा, तो सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। कल अगर मधुबाला जी ने शादी के लिए मना किया तो मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा और ये घर, सोसाइटी और शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अभी तो हाथी प्रा ने मना किया है। हाँ तो कसम की हो गई टाई टाई फिस। राइट, सही बात है। एक डॉक्टर होने के नाते ये रिश्ते को मैं मंजूरी कैसे दे सकता हूँ? पोपट बेटा, दिल छोटा मत कर। भगवान ने चाहा तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ? चाचा जी मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि सब सही चल रहा था। हमारी कुंडलियां मिल गई, मन मिल गए, दिल मिल गए और मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल गए। बस वो नहीं मिलने चाहिए थे। कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले का संकेत है। बहुत जल्द वो मेरी शादी कराएंगे। हाँ बिल्कुल। पप्पू, ये हुई ना बात, और इस बात पे भांगड़ा हो जाए। ढोल वालों बजाओ ढोल, तो बढ़ाओ माहौल। थैंक यू भगवान, आज आपने मेरे और मधुबाला जी के भविष्य को बचा लिया। पर अब आगे क्या? हर बार मेरी शादी का रिश्ता फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले यू टर्न मार लेता है। आप मेरी शादी करवाने के मूड में है या नहीं? अगर मेरे भाग्य में आजीवन कुंवारा रहना लिखा है तो बता दीजिए। मैं ये रोज शादी के लिए जो भागा दौड़ी कर रहा हूं ना, वो बंद कर दूं। भगवान, होगा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। भगवान, पर कब? उसके लिए तुम सही समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि मनुष्य को कभी भी समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। हाँ, पर भविष्य में शादी कब होगी ये बता देते तो मेरी चिंता दूर हो जाती। भविष्य का सोचोगे तो सदैव चिंताओं में घिरे रहोगे। याद रखो, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन इस क्षण में है। इसीलिए भविष्य की चिंता को छोड़ो और इस क्षण को खुशी से जियो। और बस अपना कर्म करो। कर्म के अनुसार सही समय पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। अरे वाह वाह भगवान, अब आपकी गारंटी मिल गई है। इसका मतलब है बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। कल फिर से कर्म करना शुरू कर देता हूँ और सुकन्या ढूंढना शुरू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई वाह, मजा आ गया। भले ही पोपटलाल की शादी ना हुई हो, लेकिन मधुबाला के रूप में पोपटलाल को एक नई दोस्त मिल गई और अब दोनों एक दूसरे के लिए जीवन साथी ढूंढेंगे, और वो जो थैलेसीमिया माइनर ना हो। वैसे दोस्तों, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। कई लोग थैलेसीमिया माइनर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज भी थैलेसीमिया माइनर हैं। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी कर लें
तो 25% चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। और थैलेसीमिया मेजर बच्चे का जीवन जरा मुश्किल होता है। आप लोग शादी के पहले कुंडलियां मिलवाइए, स्वभाव मिलवाइए, परिवार मिलवाइए, लेकिन उससे पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवाइए। और वैसे भी थैलेसीमिया का टेस्ट सब जगह पे उपलब्ध है। दोस्तों, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि एक स्वस्थ, सुंदर वैवाहिक जीवन के लिए शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का थैलेसीमिया टेस्ट जरूर करवाएं। और आभार व्यक्त करता हूं राजकोट के श्री चंद्रकांत कोटीचा और उनकी सेवा भावी संस्था प्रोजेक्ट लाइफ, जिन्होंने हमें यह मैसेज आप तक पहुंचाने का विचार दिया, और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी और राइटर टीम का, जिन्होंने ये सुंदर कहानी बनाई। दोस्तों, हम उन सारी संस्था और एनजीओ का वंदन करते हैं जो थैलेसीमिया मेजर बचाव की सेवा का काम करते हैं। अब दोस्तों, पोपट की शादी न होने का दुख तो हमें है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि पोपटलाल की शादी होगी, और वो भी सही समय पर होगी। आप निराश ना हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कहाँ बाहर जा रही हो? तुमने तो कहा था आज तुम घर पर ही हो। तो घर पे ही हो। बाहर जा रही हो मतलब अंजलि भाभी के घर जा रही हूँ। आज महिला मंडल के साथ साथ टप्पू को भी मस्त सरप्राइज दूंगी। सोनू, क्या है सरप्राइज? हाँ सोनू, क्या है सरप्राइज? हाँ सरप्राइज आ रही है, वो देखिए।